हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल गुड। एक क्वेश्चन था कि अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट जाए तो क्या करना है। देखिए, अगर प्रैक्टिकल क्लासेस छूट जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया है, या तो ऐसा हो सकता है कि मान के चलो आपकी डेट थी जैसे आज, और आपने मतलब हफ्ते बाद आपको याद आ रहा है कि हाँ उस टाइम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था और वो छूट गया। तो आप अपनी काउंसलर को बोल सकते हो कि जब भी वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेगी तब वो साथ में ही आपका प्रैक्टिकल ले लें, ठीक है। हो जाता है ऐसे, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर छूट गया है तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वो अगर चाहें तो वो कर सकती हैं, मतलब साथ में ही दूसरे प्रैक्टिकल के साथ में या बीच में कोई डेट आपको दे दें तो उस टाइम में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले सकती हैं। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड काउंसलर के हाथ में, अगर वो चाहती हैं तो वो ले सकती हैं, अगर वो नहीं चाहती तो कुछ भी मतलब बोल सकती हैं। बट अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया है तो आपको नेक्स्ट सेशन, जब भी मतलब दूसरे बच्चों जो आपसे जूनियर्स हैं उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर आपके सारे ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट चुके हैं। अगर एक आध छूट गया है तब तो आप काउंसलर से बात करके एक बार बात कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या आप बीच में ले सकते हो। बट अगर आपके सारे ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गए हैं तो आपको नेक्स्ट सेशन में जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर सारे छूट गए हैं फिर तो आपकी जो काउंसलर है वो भी कुछ नहीं कर सकती। बट देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस लगाओ। और दूसरा आपका ये भी क्वेश्चन था कि मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में लगती हैं, तो हाँ जी, प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी दोनों में लगती हैं, फर्स्ट ईयर में भी लगेंगी, सेकंड ईयर में भी लगेंगी। और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आप अगर नहीं जा सकते तो आप काउंसलर को मेल भी कर सकते हो, या इग्नू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेल कर सकते हो कि वो जो आपकी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन लें। अगर आप ऐसे करते हो तो वो भी हो सकता है। अगर आप मतलब नहीं जा सकते, आपका सेंटर दूर है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो क्लासेस हैं आप मेल कर सकते हो कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों ईयर्स में होती हैं, फर्स्ट ईयर में भी होती हैं, सेकंड ईयर में भी होती हैं। जैसे अब 31 मार्च असाइनमेंट की लास्ट डेट है, ठीक है। तो क्या होगा, आप वहाँ जाइए और जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे बात कीजिए और काउंसलर का नंबर लेके आइए, ठीक है। काउंसलर से बात कीजिए, काउंसलर से बात करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली क्या है, जिस दिन क्लास होगी उस दिन बुलाएंगे, ठीक है। और साथ में आप कांटेक्ट भी कर सकते हो कि मैडम आज आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कहाँ पे लेंगे, किस रूम में लेंगे, क्या रूम नंबर होगा, वो सब कुछ आपको काउंसलर बता देगी। बट आपको क्या करना होगा, मतलब आपको क्या करना होगा, अपनी काउंसलर से मिलना होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना होगा, बाकी आगे वो आपको गाइड कर देंगी प्रैक्टिकल में और असाइनमेंट से रिलेटेड। बट मैं अभी भी बता रही हूँ कि थीसिस में काउंसलर के उसमें मत रहना कि काउंसलर ही सब कुछ करवाएगा, थीसिस अपनी खुद करना, ठीक है। क्योंकि थीसिस में काउंसलर के चक्करों में मत पड़ना, जो हमारे साथ हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। थीसिस खुद करना, बट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और असाइनमेंट काउंसलर के हाथ में है, उसके मार्क्स, और काउंसलर ही मार्क्स लगाता है उसके, ठीक है, असाइनमेंट्स के और प्रैक्टिकल्स के। तो वो आप थोड़ा कांटेक्ट में रहें, अपने सेंटर जाएं, सेंटर जाओगे तो अगर कोई भी समस्या है प्रैक्टिकल से और असाइनमेंट से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन आपका सेंटर पे जाके ही हो जाएगा। अगर असाइनमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ जाके लास्ट डेट पूछो या आपके कॉन्टैक्ट नंबर लेके आओ। प्रैक्टिकल से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो वो भी वहीं सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा और कहीं इस चीज़ का, असाइनमेंट का और प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल छूट गया है तो काउंसलर से बात करो कि वो बीच में ले सकती है, नहीं, अगर नहीं वो लेती हैं तो आपको जब जो आपके जूनियर्स हैं जब उनका सेशन शुरू होगा उनके साथ में आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकती हैं, बट मैं यही कहूँगी कि सिर्फ थीसिस में आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में आप फुली डिपेंडेंट हो काउंसलर के ऊपर, वही आपको गाइड करेंगी, वही आपको बताएंगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, सब कुछ। थैंक यू।